हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसर्स के लिए रीड। आई एम रियली वेरी सॉरी माय डियर कैंसेरियंस, आपकी रीड बहुत लेट आ रही है। रीज़न बीइंग मैंने पहले भी दूसरी वीडियोस में बताया है, आपको भी बता देती हूँ, मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, सो आपकी रीड लेट हो गई है। बट आई प्रॉमिस जितनी लेट है उतनी डिटेल्ड, क्योंकि आपकी वैसे भी लास्ट में आ रही है, तो जितना मैं लेट ला रही हूँ उतना ही डिटेल्ड एंड उतना ही तसल्ली से करूँगी। ठीक है जी, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। अब रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ, इफ़ यूर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, यू कैन वॉच माई टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल। ठीक है जी। फॉर मैरिड सूत्रा टैरोट, अगर आप मैरिड हैं, डिवोर्सी नहीं, ठीक है, जो सिंगल्स हैं वो नहीं, जो सेकंड एंड थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं वो भी नहीं, जो मैरिड हैं, मैरिड कपल जिनके बीच में ना सेपरेशन चल रहा है, वैसे सब कुछ मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, डिवोर्स वगैरह फाइल नहीं हुआ है, आप लोग अलग नहीं हुए, सिर्फ सेपरेशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, रिश्ते में किसी भी तरीके का तनाव है, तो आप मेरा सूत्रा टैरोट देख सकते हैं। वहाँ पर सिंगल्स का, डिवोर्सेस का कोई काम नहीं है। ठीक है जी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मैरिज के लिए रीड होती है, एंड मैंने वर्गो की वहाँ डाल दी है। ठीक है जी। एंड आज मैं सूत्रा टैरोट पर सेजीज की रीडिंग डालने वाली हूँ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद यू रीड फॉर माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस प्लीज, जिसके बारे में कैंसर्स सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज या कैंसर वालों की खुद की एनर्जीज या जो भी निकल कर आता है रीडिंग में। लेट्स सी फॉर कैंसर प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर कैंसर प्लीज, for my darling cancer please. Cancers, oh, क्या बात है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना कैंसेरियंस, देखो पहला कार्ड क्या है, नाइट ऑफ सोल्स। बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। पैशनेट छोड़ो, ये बहुत चेजिंग वाली एनर्जी है। चेज चेज चेज, लेट मी क्लियरिफाई दिस। कर रहे हैं, करेंगे, क्या चल क्या रहा है। कैंसर्स जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, इनकी एनर्जीज ना आपको चेज़ कर रही हैं, ये एनर्जेटिकली आपको चेज़ कर रहे हैं। सी देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 6 ऑफ कप्स। आपके पास पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वही हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, उन्हीं की एनर्जीज हैं। ठीक है जी, किसी नए बंदे की एनर्जी नहीं है ये, या नई बंदी की एनर्जी नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, ये आपको चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, एनर्जेटिकली चेज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये फिज़िकली भी, मतलब ये आएंगे भी आपके पास, ये ना आएंगे। इनकी तरफ से मैं बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपकी तरफ आएंगे, बढ़ेंगे, रुकने वाले नहीं हैं। एंड पता है मैं क्या एनर्जी फील कर रही हूँ कैंसेरियंस, कि आप ना अपनी मैरिज को लेकर के बहुत सीरियस हुए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनसे आप डिसअपॉइंट हो गए, इनसे आप हट गए, वॉक अवे कर गए। कन्फ्लिक्ट भी हुए हैं आप दोनों के बीच में, कलह कलेश, कहा सुनी, आरोप प्रत्यारोप, इस टाइप की एनर्जी भी है। ये सब चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में। सी 5 ऑफ वंस हुई है। उसके बाद आप डिसअपॉइंट होकर निकल गए, आप वॉक अवे कर गए, आप चले गए, एंड आप अपनी मैरिज को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत सीरियस हैं। मतलब अनमैरिज के लिए बता रही हूँ। इफ़ यू आर मैरिड ना, तो आप ये अपने ऊपर मत थोपिएगा कि हम मैम हम कहाँ से शादी के लिए देख रहे हैं। उनके लिए कह रही हूँ जो सिंगल्स हैं, जिनको करनी है, वो अब बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं अपनी मैरिज को लेकर कि भाई सेटल होना है, अब ये इन चक्करों में नहीं पड़ना। लेट मी क्लियरिफाई मोर। यस, सी 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, एम्प्रेस, मून। यस, आप अपनी मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे सोच रहे हैं। इवन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते वगैरह वो मैं आगे देखूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने देखने शुरू कर दिए हैं, एंड ये चीज़ इनको पता चली है कहीं से, इसलिए इनकी एनर्जीज ना और ज़्यादा चेजिंग वाली हो गई है, और ज़्यादा चेज करने वाली, आपके पीछे पीछे आने वाली एनर्जीज है इनकी। वर्ल्ड, सी देख रहे हो, अभी आया था ना क्लैरिफिकेशन में, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज आई सेड, ये पूरी खबर रख रहे हैं आपकी, क्या कहते हैं, कैंसेरियंस पूरी खबर रख रहे हैं आपकी। एंड वहीं से इनको जिस किसी से भी आपके बारे में पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो भी अपने एंड से कर पा रहे हैं, उसी से इनको ये पता चला है कि आप शादी के लिए बहुत सीरियस हैं। इवन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको ना कोई मिल भी गया है मैरिज के लिए, ना कोई अच्छा प्रपोजल आपके पास है, नहीं आया है तो वेट, बट यहाँ कोई बहुत अच्छा प्रपोजल है मैरिज का आपके लिए, कैंसेरियंस वर्ल्ड, एंड आप बहुत खुश हो इस प्रपोजल से। अगर आ चुका है आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यस मैम, हाँ ये बात है। नहीं आया है तो वेट कीजिए, वेट कीजिए, आएगा ज़रूर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, कोई मैरिज प्रपोजल है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बिल्कुल ऐसा जैसा आप चाह रहे थे, मतलब प्रपोजल भी ऐसा जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आपको चाहिए था, इस टाइप का। एंड आप बहुत खुश हो, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं इस प्रपोजल के आने के बाद, एंड बहुत ही संतुष्ट, एक संतुष्टि का भाव आपके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, ऐसी नहीं है, मतलब एक बेचैनी होती है ना अंदर, वो चीज़ मुझे आपके अंदर नहीं नज़र आ रही। बहुत रिलैक्स्ड, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हो, बहुत काम एंड कंपोज नज़र आ रहे हैं आप, बहुत रिलैक्स्ड। ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ना जो आपका पास्ट का था, आपके लिए इतना सिरदर्द बन चुका था, इतना इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था कि इससे निकल कर आप बड़ा शांत सा महसूस कर रहे हैं। मानसिक शांति जिसको कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है आपको वो मिली है, एंड आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हो। अब चाहे ये प्रपोजल आया हो चाहे ना आया हो, स्टिल आप बहुत रिलैक्स हैं एंड बहुत आराम से हैं, बहुत अच्छे से हैं। एंड इनको ये पता चल रहा है, सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि आप बहुत खुश हो। इन शख्स को ना ये बंदा या बंदी जो भी है अपने जेंडर के हिसाब से, इनको ना ये पता चल रहा है आपकी स्टॉकिंग करके एंड आपके बारे में पता करके, यहाँ सिर्फ स्टॉकिंग नहीं है, यहाँ किसी और से भी आपके बारे में पूछने वाली एनर्जी है। इनको ये पता चल रहा है कि आप बहुत खुश हो, बहुत रिलैक्स्ड हो, बहुत आराम से हो। टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, सी गॉड। कैंसेरियंस, शादी तो आपकी है, पक्का है, 100% है। अगर अभी तक प्रपोजल नहीं आया ना, वेट, यू जस्ट वेट। 4 महीने का टाइम देख रही हूँ मैं, आपकी शादी तो बिल्कुल है। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। एंड आपके स्पाउस की अगर मैं बात करूँ, आने वाले जो भी होंगे, जिस किसी से भी होगी, मैं उनकी एनर्जी सेंस कर रही हूँ, बहुत ही फ्रेंड लाइक। आप दोनों ना बहुत हस्बैंड वाइफ, बाद में एक अच्छे दोस्त पहले बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त, एक मित्रवत संबंध होंगे आपके कैंसर्स अपने स्पाउस के साथ, अपने स्पाउस के साथ। मुझे तो नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट, कि आप पास्ट को चुन रहे हैं या पास्ट के साथ आपका कोई रिलेशन बन रहा है। नो, मुझे एक नए रिश्ते की, एक नए शख्स, एक नए पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल नई एनर्जी है, एकदम फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत। सी, एंड बहुत ही प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं, बहुत मतलब ऐसे देख रहे हैं, ये आपसे ना बहुत काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं, आपको बहुत पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नई एनर्जी है, कोई नई ही एनर्जी है। एंड देखा दाखी इनकी तरफ से भी बहुत चल रही है आपके बारे में। मुझे ना स्टॉकिंग की कम एंड पता निकलवाना, उसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है। एक होता है ना किसी के बारे में पता निकलवाना, ये बंदा कैसा है, ये लड़की कैसी है, ये लड़का कैसा है, इसका आचरण कैसा है, इसके शौक कैसे हैं, इसका बैकग्राउंड कैसा है, ऐसी एनर्जी है ये। मतलब ये चीज़ें आपके बारे में पता करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स एंड येस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट मैरिज मटेरियल आप इनको नज़र आ रहे हैं, इसीलिए भी ये पता करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, आप ना बिल्कुल इनको ऐसे नज़र आ रहे हो कि आपने लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। एक होता है ना एक एक्सपीरियंस्ड बंदा या बंदी, जिसने ना जीवन में काफ़ी संघर्ष किया हो, अच्छे बुरे हर तरीके के दिन देख लिए हों, एंड उसके बाद जाकर एक मुकाम पर पहुंचते हैं। ये बिल्कुल आपको ऐसे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज मटेरियल देख रहे हैं आपको, ठीक है, परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देख रहे हैं आपको, परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में देख रहे हैं आपको। वाई टेम्परेंस इज हियर,
लेट मी क्लेरिफाई टेम्परेंस। सॉरी कैंसर, आपकी रीड ना बहुत लेट आई है। आई ट्राई कि मैं दूसरी बहुत जल्दी लाऊंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। कैंसेरियंस, आपके पास्ट पर्सन की तरफ से ना एक पछतावे वाली एनर्जी है कि इनको ना काफ़ी पछतावा हो रहा है, जो बातें आप दोनों के बीच में हुई ना उस चीज़ का। अभी का जो मैं पछतावा फील कर रही हूँ वो बातों का है कि इन्होंने आपको कुछ कह दिया या आपने इनको कुछ कह दिया, सुनी नहीं आपने, मतलब इनको उल्टा सुना दी, इस टाइप की एनर्जी है। सी, पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है इन्हें, जो भी आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई है ना, तो मतलब ये वाली चीज़, ये वाली एनर्जी सिर्फ उनके साथ जाएगी जिनकी एक्चुअल में कहा सुनी हुई है अपने पास्ट पर्सन के साथ। मतलब हाँ, आरोप प्रत्यारोप, आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट, मतलब नॉर्मल सा सेपरेशन नहीं हुआ है, शांति से नहीं हटे हो आप एक दूसरे से। उनके उनके लिए ये वाली एनर्जी, इनको ना पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है कि मैंने क्यों बेकार में बहस करी, या मैंने ये बात क्यों बोल दी, ये बात बोलने की नहीं थी, या आपने इनको ऐसा क्यों बोल दिया इनको, मतलब इस चीज़ को लेकर के बहुत पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको खोने से बड़ा डर रहे हैं एंड स्टिल वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ का मैम? इस चीज़ का कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। मैं इनकी तरफ से वेटिंग की एनर्जी जो फील कर रही हूँ ना, कैंसेरियंस, वो उस चीज़ के लिए कर रही हूँ कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। आप ना जो भी इनके प्रति आपके मन में ईर्ष्या का भाव पनप गया है, या जो भी एंगर आपके अंदर है, उस चीज़ को शांत होने का वेट कर रही है कि वो शांत हो जाए, देन ये आपके पास आए एंड आपसे बात करें। एंड वन मोर थिंग, यहाँ ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, आप दोनों का कोई दोस्त है, जो आपका भी दोस्त है, इनका भी दोस्त है, उसका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। वो ना सिर्फ आपकी बातें इनको देता हुआ नज़र आ रहा है या देती हुई नज़र आ रही है, वो ये ना उसकी हेल्प भी लेने वाले हैं। ये जो मैं फ्रेंड देख रही हूँ, ये आपके पास्ट पर्सन की मदद करने वाले हैं आपको अप्रोच करने में। ठीक है जी, यहाँ कोई दोस्त है, आप ही का है, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल दोनों का है। ठीक है जी। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, jealous, why? 8 of wands, एज आई सेड ना, क्या कहते हैं, कैंसर्स, ये आपके पास आएंगे। कैंसर्स, मार्क माय वर्ड्स, ये आपके पास आएंगे एंड आपको अप्रोच करेंगे। इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आपको ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि इनके बस की रुकना है नहीं, इनसे ना रुका नहीं जाएगा, तो ये आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। ठीक है जी। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे नहीं लग रहा कि आप इनसे बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप इनके कॉल या मैसेज को अटेंड भी कर रहे हो, आप इन्हें ज़रा भी एंटरटेन कर रहे हो। सी, डेथ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कैंसरियंस कि आप खुश हुए हैं इनके कॉल या मैसेज देखकर एंड आपकी तरफ से कोई अच्छा या स्वीट सा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। नो, बड़े ही आई एम नॉट सेइंग रूड, नहीं, नो, मैं ये तो नहीं कहूँगी, बट येस, बड़े ही स्ट्रिक्ट मैनर में आप इनको ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ से ना इनको बड़ा धक्का लगने वाला है, इनको बड़ा बुरा फील होने वाला है। जैसे आप इनको ट्रीट करने वाले हो ना, एक टिट फॉर टैट जैसा तुमने किया भाई, वैसा तुम्हें मिलेगा। जो मतलब जो भी जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया रिश्ते में रहते हुए, ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट आप इनको देते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। एंड इनको बहुत बुरा लगने वाला है, बहुत बुरा फील करने वाले हैं। इवन ये इस चीज़ के लिए भी पछताएंगे कि इन्होंने आपको अप्रोच क्यों किया, ये इस चीज़ के लिए भी पछताने वाले हैं। डेथ, मैं इसको एक बार और क्लेरिफाई करूँगी, बिकॉज मुझे डेथ तो है ही है, क्योंकि आप नहीं करोगे बात, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ आप नहीं करने वाले। उसी 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बात नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं करेंगे, ये आपके पास आ भी जाएंगे तो आप इनको एंटरटेन नहीं करने वाले हो, आप इनको कोई इन पर फूल बरसाने वाले नहीं हो आप ना, बिल्कुल भी नहीं। लठ बरसाने वाली एनर्जी में तो ज़रूर नज़र आ रहे हो। सी, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। तो एक बारी आ तो सही, ये वाली एनर्जी है कि एक बार आओ तो सही, हम बताते हैं आपको, आइए ज़रा। ऐसी एनर्जी आप देते हुए नज़र आ रहे हो। क्या कहते हैं, कैंसर्स एंड डेथ, आप ही की एनर्जी है। नहीं कर रहा आप इनको एंटरटेन, ख़त्म है आपकी तरफ से, एंड है भाई। मेरे पास इतना फालतू टाइम ही नहीं है मैं आपको दूँ
इस टाइप की एनर्जी आप देते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको ना अब इनसे बात करना, आने वाले टाइम में इनसे बात करना या इनको किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स देना, आपको खुद ही टाइम वेस्ट लगने वाला। आप खुद ही फील करेंगे यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट मैं इसको स्टिल एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि मुझे रीबर्थ की एनर्जी भी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई डेप्थ। अरे क्या बात है, जंप होकर नहीं आए। क्या हो रहा है कैंसर्स, ये जब आपके पास आएंगे ना, जब आपको अप्रोच करेंगे तो आप क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। दो एनर्जी है। एक तो आप इनसे मिलेंगे, ठीक है, जो भी होगा, जो भी आप इनको रिस्पॉन्ड करने वाले हो, जो भी आप इनको जवाब देने वाले हैं, वो मिलने के बाद होंगे। मिलेंगे आप इनसे, ऐसे सिर्फ कॉल या मैसेज पर नहीं आप इनको झाड़ रहे हैं। कुछ कैंसर्स यहाँ पर ना पहले इनसे मिलेंगे, एक गेट टुगेदर होगा स्मॉल, बहुत ही छोटा सा, कहीं पर बैठ कर तब आप इनको सुनाते हुए, झाड़ते हुए, इनकी उतारते हुए नज़र आ रहे हैं इज़्ज़त। बिल्कुल तबीयत से, बिल्कुल तरीके से, सलीके से, प्यार से उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। एक एनर्जी तो ये है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? सी, जब आप मिलोगे, आप बैठोगे ना, तो आप इनको सुनाने वाले हो। सी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनको सुनाने वाले हैं। इनको तो लगेगा कि यार प्यार से बातें होंगी, अच्छी मीठी बातें होंगी, बट नो, आप इनको सुनाने वाले हैं। सुनाने वाले हैं आप। उसके बाद इनका दिमाग या इनकी एनर्जीज या कुछ भी कह लीजिए और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। सी, 9 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद ना इनकी रही बची नींद भी उड़ जाएगी। रही बची नींद भी उड़ जाएगी, मेल हो चाहे फीमेल हो। सी, आप ना बिल्कुल ऐसा कर दोगे इन्हें, बड़ा मज़ा सा चखाते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे इन्हें। पेज ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद भी ये आपको स्टॉक करते रहेंगे। क्या कहते हैं, कैंसर्स। ये उसके बाद भी आपको स्टॉक करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये आपको देखना छोड़ देंगे, ठीक है जी। एंड दूसरी एनर्जी जो मैं फ़ील कर रही थी, वो जो क्लेरिफाई किए थे मैंने कार्ड्स उनसे, दूसरी एनर्जी ये थी कि आप ना जिस वक्त ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, जिस वक्त ये आपके पास आएंगे, उस वक्त आप ऑलरेडी किसी को डेट करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। आप ऑलरेडी किसी के साथ डेटिंग पीरियड में होंगे, ठीक है जी, समझ गए आप। आपका मिलना मिलाना किसी से शुरू हो जाएगा, किसी नए शख्स से, तब ये आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड उसके बाद इनकी एनर्जीज और ज़्यादा डाउन एंड ख़राब होने वाली है जब ये आपको इस चीज़ में देख लेंगे ना। मतलब ऑब्वियसली पता तो चलेगा ही इन्हें, स्टॉक तो ये आपको करते ही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ट्वाइस, 2 बार आया है, खबर तो आपकी पूरी रखते हैं। तो जब इनको ये चीज़ पता चलेगी ना, आप इस एनर्जी में दिखाई दोगे, इनको कहीं से भी ये हिंट, ये क्लू मिलेगा, पता चलेगा कि हाँ भाई आप आगे बढ़ चुके हैं, आप किसी को डेट कर रहे हैं, आप किसी नए से मिल रहे हैं, या मैरिज का प्रपोजल जो था आप उसको सीरियसली ले रहे हैं, तो इनकी नींदें और उड़ने वाली है। सी, 9 ऑफ सोर्ड्स, उड़ने वाली है, काफुर हो जाएगी इनकी नींदें, ठीक है जी। ये एनर्जी है। तो मुझे नहीं आई ये जो रीबर्थ मुझे लग रहा था, वो नहीं, वो ना किसी नए नए रिश्ते के लिए है, बट इनके लिए नहीं है, ठीक है जी। नो, नहीं। एंड वन मोर थिंग, कैंसर्स, यहाँ पर ना आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप जो फैसला ले रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उससे आपकी मदर बहुत खुश नज़र आ रही है मुझे। पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे हार्डली ये एनर्जी आती है कि किसी की मदर उनके डिसीजन से खुश हो। तो यहाँ ये ना आपके लिए नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास पर्सन को आपकी मदर या आपकी फैमिली पसंद नहीं करती थी या पसंद नहीं करने वाले थे। आई मीन आप उनके सामने रखते ना इस चीज़ को, बताते, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते आपका परिवार जो है, ठीक है जी। तो आपको खासी प्रॉब्लम होती, आपको मतलब मनाना पड़ता, प्लीज़ बहुत करना पड़ता। अगर आपको करना पड़ा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मतलब समझ रहे हो ना आप। अगर आपको ये चीज़ करनी पड़ी है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर अभी तक नहीं किया था, आप आगे करते, तो आपको ना खासी प्रॉब्लम होती, ठीक है जी, बहुत प्रॉब्लम होती आपको। तो अब जो आप डिसीज़न लोगे, अब जो आप फ़ैसला ले रहे हैं, अब जो आप पास्ट को बिल्कुल दफ़ा करके किसी नए की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी आप, कहने का मतलब ये, आप जो भी फ़ैसला ले रहे हो, उसमें आपकी मदर आपको सपोर्ट कर रही है, ना सिर्फ सपोर्ट कर रही है, वो खुश हैं। सी,
एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आप सोच विचार करके, गहन चिंतन मनन करके, बिल्कुल अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स देख करके जो आप फैसला ले रहे हो, उससे आपकी मदर बहुत खुश हैं। ना सिर्फ खुश हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके लिए खड़ी भी हैं, स्टैंड भी ले रही हैं, आपकी तरफ हैं। ठीक है जी, कंप्लीटली आपकी मदर का आपको फुल सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं बहुत कम एनर्जी फील करती हूँ कैंसर्स, ये बहुत कम आती है मुझे कि किसी की माँ का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। मोस्टली मदर्स का ना अगेंस्ट वाला ही आता है, अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, बट यहाँ नो, ये आपके अगेंस्ट नहीं है एंड ये आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, आपके डिसीजन से खुश होती हुई नज़र आ रही है कि मेरे बच्चे ने, मेरे लड़के या मेरी लड़की ने सही फैसला लिया है या सही जीवन साथी चुना है, जिनको अब आप चुनेंगे। ठीक है जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से तो मैं कुछ और ही एनर्जी फील कर रही हूँ। वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स? मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो। चलो मैं एक बार और क्लैरिफाई कर लेती हूँ कुछ भी बोलने से पहले। कैंसर्स, आप ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। यस, आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल करोगे आप। ये ट्रैवलिंग थोड़ा सा काम के सिलसिले में नज़र आ रही है। ठीक है, एंजॉय भी करोगे, ऐसी बात नहीं है। मज़े से जा रहे हो, खुशी से जा रहे हो, हंसते हुए जा रहे हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि वहाँ पे ना खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। मुझे जो एनर्जी आ रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, जाओगे आप, एंड वहाँ पे ना आप खर्चा कुछ ज़्यादा ही कर दे रहे हो जा रहा है आपसे, अननोइंगली हो जा रहा है। तो उस चीज़ से प्लीज़ बचना। अपना बजट तैयार, मतलब उसको ना बिल्कुल नोट डाउन करके रखना चीज़ों को। यार ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये ज़रूरी नहीं है, तो मैं फालतू खर्च नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है जी, क्योंकि वो आपसे होता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, अननोइंगली आपसे हो जाएगा। एंड जब आप घूम घाम के या अपना काम निपटा के जब आप वापस आएंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा, अरे यार ये क्या कर दिया, ये तो चीज़ें ना आउट ऑफ बजट चली गई सारी, बजट बिगड़ जाएगा। ओवरऑल एनर्जी ये है, बजट सॉरी सॉरी माई टंग स्लिप, बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है जी, उस चीज़ से आप थोड़ा बचना। ठीक है जी, बचिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी, परेशानी होगी। वन मोर थिंग कैंसेरियंस, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, येस मैम हम ट्रैवल करने वाले हैं, येस मैम हमारा प्लान है अगले महीने, अगले हफ्ते कहीं जाने का, तो माय डियर कैंसेरियंस अपनी चीज़ें ज़रा ध्यान से रखना। ठीक है, अपना सामान ट्रैवल करते वक्त ध्यान से रखना, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना कुछ, देखो मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाहती हूँ, बट यहाँ पर एनर्जी है कि आपका ना कुछ या तो गिर जाएगा या खो जाएगा या चुर जाएगा। मतलब समझो, मैं बोलने से बचना चाहती हूँ ये बातें, बट स्टिल जो एनर्जी है, माई जॉब इज़ टू वॉर्न यू, और मतलब जो भी एनर्जीज आ रही है आपको डिलीवर करूँगा, मेरी जॉब यही है यहाँ पर। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ट्रैवल कर रहे हो आप, अगर आप करने वाले हैं, आप जा रहे हैं, तो अपना सामान ज़रा ध्यान से रखिएगा। ठीक है जी, अपना सामान ध्यान से रखना, हर चीज़, हर चीज़, कैश से लेके डॉक्यूमेंट, कुछ भी, लेट्स से कार से ट्रैवल कर रहे हो, अपने गाड़ी के पेपर्स एंड ऑल सब कुछ आप ठीक से रखना। ठीक है, इसको आप हर चीज़ के लिए लो इस एनर्जी को, कि आपको ना सब कुछ अपना ध्यान से रखना है। ठीक है जी, क्योंकि वो खोता हुआ, गिरता हुआ, चुरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, फिर आपको हो जाएगी प्रॉब्लम, फिर आप परेशान हो जाओगे, अरे यार मेरा ये कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। तो अपने बैग वगैरह ठीक से रखना, ध्यान से रखना, अपनी नज़रों के सामने रखना। ठीक है माय डियर कैंसर्स, स्वीट शुगर कैंसर्स, 2 of wands, Hierophant, Page of Pentacles, 5 of swords. अगेन नो, ये तो आपके पास्ट पर्सन की ही एनर्जी है। सी 2 of wands, 5 of swords, Page of Pentacles, the Hierophant. क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी ये है, आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो, बड़े हैप्पी नज़र आ रहे हो। क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है। अब ये जो फाइनेंशियल गेन हो रहा है, ये इनको पता चल रही है कहीं से, आपके जो पास्ट पर्सन है ना, इनको कहीं से पता चल रहा है कि भाई आप तो फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, करने लगे हो, जिसकी इन्हें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनको ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। इनको ऐसा लगता था ना, आप ना इनके पीछे रो पीट के बर्बाद हो जाओगे,
आप ना बिल्कुल मतलब आप ऐसे हो गए हो, आपको तो इनकी आदत पड़ गई है, ये नहीं रहेंगे तो पता नहीं आपका तो वजूद ही नहीं रहेगा, आपका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इनको ऐसा लगता था, बट ऐसा हो नहीं रहा है, हो इसका उलट रहा है। आप बर्बाद नहीं, आप आबाद हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं से पता चलेगी, क्योंकि होंगे, जो मैं सेंस कर रही हूँ ना, ट्रैवलिंग जो आप कर रहे हो वहाँ से आपको किसी तरीके के गेन्स होंगे, एंड आप बहुत पिक्चर्स क्लिक करके इधर उधर डालने वाले हैं, तो इनको पता चल जाएगा, इनको चलेगा 100% इनको ये चीज़ पता चलने वाली है। नहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी, जो भी कर रहे हो, इनको 100% पता चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना। इनको तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि यार आप अच्छा भी कर सकते हो लाइफ में, आपके साथ कुछ अच्छा हो भी सकता है। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि आपके साथ जीवन में कुछ अच्छा हो भी सकता है। तो ये इस चीज़ से बहुत परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान। 2 ऑफ वंस एंड कन्फ्यूज्ड कि अब आप क्योंकि अच्छी एनर्जी में हो, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, अब आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, करना सही होगा या नहीं। मतलब समझ रहे हो ना आप? जब देखो, लेट्स से हमने किसी को छोड़ा, हमने छोड़ दिया, ठीक है, हमारे छोड़ने के बाद ये बंदा ना आगे बढ़ गया, इसका ग्राफ ऊपर जाने लगा, ये ग्रो करने लगा, लाइफ में अच्छा करने लगा, कमाने अच्छा लगा, दिखने अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा इसकी लाइफ में, मेल हो चाहे फीमेल हो, अच्छा करने लगी, ठीक है जी। जब फिर ऐसे बंदे को हम दोबारा अप्रोच करने की सोचते हैं ना, तो कई बार सोचना पड़ता है कि यार अब उसका ना लेवल वो नहीं रहा है जिस लेवल पे हमने उसको छोड़ा था, तो हिम्मत नहीं होती, हिम्मत जवाब दे जाती है। मतलब समझ रहे हो ना आप? जिस लेवल पे छोड़ा था उसी लेवल पे हो तो वापस जाने में कोई डर नहीं लगता, मन में कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता, हमें पता है यार जैसा छोड़ा था वैसे ही उसी हाल में है, बात करेगा ही करेगा, करेगी ही करेगी। लेकिन उससे जब आप ऊपर उठ जाते हो, लेवल अप हो जाते हो, तो ना फिर छोड़ के जाने वाले की हिम्मत मर जाती है। फिर ना उसको अप्रोच करते हुए इतना डर लगता है, इतना उसके मन में होता है कि अब आप उस लेवल पे नहीं रहे हो, अब आप ऊपर हो, तो पता नहीं आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। वो कन्फ्यूजन इनको होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे 2 ऑफ 1 से। ठीक है जी, माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, फॉर कैंसर प्लीज, सारे ही कार्ड उल्टे पुल्टे। फॉर कैंसर प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर कैंसर प्लीज। वो कड़ा ना बज बहुत रहा था तो मैंने उतार दिया। फॉर कैंसर प्लीज। इसके बाद मैं पाइसिस की करूँगी, ठीक है जी। कैंसर के बाद पाइसिस आएगी, एंड सूत्रा टैरोट पे भी डालूंगी आज मैं सैजीज की। थिंकिंग वुमेन, क्या बात है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, हीलर ऑफ द एजेस, यिंग यांग एक्शन। वन मोर प्लीज, एंजल ऑफ लव। देखो बॉटम ऑफ द डेक, देख रहे हो? सी, थिंकिंग मैन एंड यहाँ थिंकिंग वुमेन। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि ओवर थिंक कर रहे हैं। सी, थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमेन, मतलब इनको ना यकीन नहीं हो रहा कि आप आगे बढ़ गए हो, इनको यकीन नहीं हो रहा कि आप ना मतलब इनके बारे में सोच नहीं रहे, इनके साथ रहे नहीं, आपको इनकी याद नहीं आती क्या? ऐसा कैसे हो गया कि आप इनको भूल गए जिनके बिना आप जी नहीं पाते थे, आपको सांस नहीं आती थी इनके बिना एक पॉइंट पर, एंड आज आपको इनकी याद भी नहीं आ रही है। इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ये चीज़ ना इनके लिए बिल्कुल ऐसी हो गई है, अनएक्सपेक्टेड। ये तो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपसे इस तरीके का रिस्पॉन्स भी इनको मिल सकता है। ठीक है जी, एक बात, मतलब ये आपके पास्ट की एनर्जी है कि ये बहुत ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के, बहुत बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है जी, दूसरी एनर्जी मैं ये फील कर रही हूँ, जो नए शख्स हैं उनकी एनर्जी है ये, जो नए पार्टनर है, नए शख्स, नया बंदा या बंदी जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है ना, उनकी एनर्जी है कि ये आपके बारे में बहुत बहुत सोच रहे हैं। देखो, अगर आ चुके हैं, अगर लाइफ में आ गए हैं तो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है, आप रिलेट कर पा रहे हो, यस मैम ये लाइफ में आ चुके हैं हमारे, कोई नया बंदा एंटर कर गया, तो ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं।
पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। एंड अगर नहीं आया है अभी तक, आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है, तो वेट, जो भी कोई शख्स आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपको ले करके सोच विचार बहुत करने वाले हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप ना इनके माइंड में 24/7 चलेंगे, 24/7 इतना ही आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुड, अच्छी बात है। एंड कैंसर्स, रेस्ट एंड रिजुविनेट, यंग यांग, हीलर ऑफ द एजेस। एक बात तो ये कि आपकी हीलिंग हो रही है, हो ना सिर्फ हो रही है, बस हो चुकी है ऑलमोस्ट। आपका ना हीलिंग पीरियड चला एंड आप हील होने वाले हैं, हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट। हीलिंग तो आपकी हो ही रही है। क्या कहते हैं, कैंसर्स, एक एडवाइस है आपके लिए, ये ना मैं आपके लिए एडवाइस फील कर रही हूँ आपकी एनर्जी से ज़्यादा। माय डियर कैंसेरियंस, थोड़ा सा ना रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। चीज़ों को ना ओवरली मत करिए। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो पता है, पॉजिटिव वे में ही बोल रही हूँ कि आप ना मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड, करना भी चाहिए, बट ज़्यादा मतलब उसको ओवर मत करिए। आप अपने आप को ना हद से ज़्यादा थकाइए मत। कैंसर्स, खुद को ना हद से ज़्यादा थकाइए मत। ये मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप ना ओवर कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा रेस्ट करिए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा फ्रेश फील करोगे ना आप, इतना अच्छा फील करोगे। थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है आपको, आराम की ज़रूरत है। आप ना देखो, अब आप कहोगे नहीं मैम हम तो सारे दिन बैठे रहते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। मेहनत सिर्फ शरीर से ही थोड़ी होती है यार, दिमाग से भी होती है, दिमाग से भी होती है। मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ आपका मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं या बिल्कुल थक जा रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल डाउन जा रही हैं। ओवरऑल एनर्जी ये है रेस्ट एंड रिजुविनेट से, कि भाई आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। चाहे आप मेंटल वर्क बहुत कर रहे हो, आप फिज़िकल वर्क बहुत कर रहे हो, आप मे बी आप जिमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप ओवर कर रहे हैं जिम में ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। नो, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा स्लो चलिए, आराम से चलिए, रेस्ट करिए, बॉडी को एंड माइंड को रेस्ट दीजिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों मैम, क्यों ज़रूरत है, क्यों देना है रेस्ट, क्यों नहीं हम मेहनत कर सकते, क्यों नहीं हम ओवर कर सकते? क्योंकि देखो, जिनके साथ आपका पेयर बनेगा ना, थिंकिंग मैन, थिंकिंग विमेन, यिंग यांग, जिनके साथ आपका पेयर बनेगा ना, आपको उनकी एनर्जी से ना अपनी एनर्जी मैच करनी होगी, मतलब उनके लेवल पे आपको आना होगा। मतलब समझ लो ना, जो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये बड़े काम एंड कंपोज्ड शख्स हैं जो अब आपके जीवन में आ रहे हैं, बड़े रिलैक्स, बड़े आराम से चलने वाले, चीज़ों को लाइटली लेने वाले, बहुत मतलब टॉक्सिक नहीं है, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से हैं, बट बड़े ही काम एंड कंपोज्ड हैं। ये ना बैलेंस बना के चलना पसंद करते हैं हर चीज़ में, हर चीज़ में चीज़ों को सलीके से करना एंड बिल्कुल बैलेंस्ड वे में करना, ये इनका तरीका है। तो अगर आप ओवर करेंगे हर चीज़, तो आप दोनों का ना एनर्जी लेवल मैच नहीं हो पाएगा, आप दोनों मैच नहीं हो पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर कैंसर्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप ना थोड़ा सा इनकी एनर्जीज से आपको अपनी एनर्जीज मैच करनी होगी, आप दोनों एक ही पेस पर हों, एक ही लेवल पर हों। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने हार्ड वर्क तो नहीं कहूँगी, बट येस, जो भी आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना होगा। थोड़ा आप रेस्ट करिए, थोड़ा आप आराम से चलिए। अब आप ये अपने हिसाब से देखिएगा आप क्या ज़्यादा कर रहे हो। मे बी आप हाउस वाइफ हैं, आप घर का काम कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं, इतना ज़्यादा कर ले रही हैं, खुद को थका ले रही हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रही हैं। ये मत करिए, नो, डोंट डू दिस। लेट्स से आप अगेन मैं वही जिम वाला एग्जांपल हमारे प्यारे प्यारे लड़कों के लिए, क्या आप लड़कियां भी करती हैं बट वो उतना कर नहीं पाती हैं, तो लड़के कुछ ज़्यादा ही जाके ना जिम में ये भी उठाना है वो भी उठाना है करने लगते हैं। ठीक है जी। एंड मे बी आप ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप ऑफिस में, बहुत ज़्यादा, जितने की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, ये मत करिए। बिजनेस भी कर रहे हैं अगर, तो रेस्ट नहीं ले रहे हैं, आराम नहीं ले रहे हैं, लगे पड़े हैं, करे जा रहे हैं। नो, इवन स्टूडेंट भी हैं, अगर आप पढ़े ही जा रहे हैं 8 घंटे लगातार बैठ के इतनी लॉन्ग सिटिंग दे रहे हैं, नहीं भाई ये मत करिए। रेस्ट दीजिए खुद को, रेस्ट दीजिए खुद को। देखो, मैंने हर तरीके का एग्जाम्पल जो मैं ले सकती थी मैंने लिया है।
आप इसको खुद से मतलब देखिएगा कैसे रिलेट हो रहा है या आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है या आपसे, ये आपको देखने की ज़रूरत है। एंड ये एडवाइस आपको माननी पड़ेगी, ठीक है जी। हीलर ऑफ द एजेस, एंड जो आपकी हीलिंग चल रही है ना, वो तभी ठीक तरीके से हो पाएगी। वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, पास्ट के रिलेशन से ना आप हील हो गए हैं। मैं सेंस कर पा रही हूँ कि हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा हील्ड महसूस कर रहे हैं खुद को, लेकिन स्टिल थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपकी हीलिंग और अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। और अच्छे से हो जाए, आपके सारे चक्रास जो है वो बैलेंस हो जाएं, ठीक है जी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके जो 7 चक्रास हैं उनमें, ठीक है जी। एंड एक्शन, एंड वन मोर थिंग, हीलर से ना मैं एक एनर्जी और फील कर रही हूँ। कैंसर्स, आप ना इन दिनों मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप ना दूसरों को हील कर सकते हैं। आपके अंदर मुझे ऐसी एनर्जी इस वक्त नज़र आ रही है कि ना आप दूसरों को हील कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं, ये आप देखिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। मे बी आप किसी से बात करके किसी को हील कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। हीलिंग कई प्रकार से होती है, यू नेवर नो कि आप किस तरीके से किसको कैसे हील कर दें, है ना। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप किसी को हील कर सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर आ गई है, डेवलप हो चुकी है। तो अगर कर सकते हैं आप, तो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है जी, करिएगा, ठीक है माय डियर कैंसेरियंस। एंड एक्शन, एंजल ऑफ लव, ये नए रिश्ते के लिए, ये जो एनर्जी है ना नए रिश्ते के लिए, कि जो नया शख्स है, नया बंदा है, वो बड़े ही तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। म्यूजिशियन इन द मिरर, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि जो शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, जैसा कि मैंने अभी कहा था ना कि एक जैसे, एक पेज पे सी आप एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे। म्यूजिशियन इन द मिरर, मिररिंग एनर्जी है। इवन मैं ये भी सेंस कर रही हूँ कि इनका इनका भी पहले कहीं कोई पास्ट रहा होगा एंड इनका ब्रेकअप हुआ होगा। सी, मैजिशियन इन द मिरर, मिररिंग एनर्जी है आप। सॉरी, मैंने कैमरा हिला दिया था। यस, मिररिंग एनर्जी है। आप ना किसी अपने ही जैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। कैंसेरियंस, आप किसी अपने जैसे को ही मैनिफेस्ट तो नहीं कहूँगी, बट यस, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ ना, पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? अपने ही जैसे को कर रहे हैं, अपने जैसे को। सी, मैजिशियन इन द मिरर, अच्छी एनर्जी है, सुंदर एनर्जी है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत अच्छी लगी है। तो कैंसर प्लीज, for my sweet sugar cancer please, for my darling cancer please. रोमांटिक फीलिंग्स, रिट्रीट, अरे यार, सेपरेशन, गेटिंग टू नो ईच अदर, वाई रिट्रीट, कीप एन ओपन माइंड, रिलीज योर एक्स। आपको आपके एक्स से बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। रोमांटिक फीलिंग्स, रिट्रीट, वाई रिट्रीट, एज आई सेड ना, कैंसेरियंस, आपके पास पर्सन आपके पास ज़रूर आने वाले हैं। इनकी तरफ से ना आपको, देखो, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स आया था तब भी मैंने सेंस कर ली थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया तभी भी मैंने सेंस कर ली थी। तो यस, ये रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है। एंड ये आपको लेकर के काफ़ी रोमांटिकली सोचते हुए, विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, रोमांटिक फीलिंग्स, इनकी ना फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी हो रही हैं, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं प्लस रोमांटिक भी हो रहे हैं आपको लेकर के। सी, पास्ट पर्सन की एनर्जी है ये, रोमांटिक फीलिंग्स, रिट्रीट, ये चाहते हैं आपके साथ एक रिकन्सिलेशन, रिट्रीट चाहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ यहाँ पर है, एक बार आपका रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, एक बार ज़रूर आप लोग, एज आई सेड ना, मिलोगे। मैंने बोला था ना, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ होगी, ज़रूर होगी। एंड देन उसके बाद अगेन आपका सेपरेशन है। सी, रोमांटिक फीलिंग्स, रिट्रीट, सेपरेशन, आप मिलोगे, बातें शातें होंगी आपकी, बैठोगे आप, जो भी होगा, देन अगेन वही चीज़ है कि आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट वगैरह आ रहे हैं। डिसेप्शन, बहुत ही एक फेक फेस मेंटेन करके आएंगे आपके पास, जो है ना एक्चुअल में वो चीज़ें ही दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे। मतलब रियल फेस जो है ना अपना, वो नहीं दिखा रहे हैं आपको, बड़ा दिखावा करते हुए नज़र आ रहे हैं।
फेक, बहुत ज़्यादा फेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेक। तो अगेन आप दोनों का मुझे सेपरेशन फिर से दिख रहा है, किसी ना किसी रीज़न के चलते हो जाएगा। एंड आप फिर से इस फॉर्म में आ जाएंगे। सी, रिलीज योर एक्स, आप फिर से इसी फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने एक्स को रिलीज़ करने वाली फॉर्म में आप फिर से आते हुए नज़र आ रहे हैं। देख रहे हो आप सीक्वेंस, देख रहे हो, रोमांटिक फीलिंग्स, रिट्रीट, सेपरेशन, डिसेप्शन, रिलीज योर एक्स। रोमांटिक हो रहे हैं ये, इमोशनल हो रहे हैं ये, आपको अप्रोच करेंगे, इन फीलिंग्स के चलते आपको अप्रोच करेंगे, करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। आपके पास आए बिना इनसे रहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि देखो पहला ही कार्ड इस रीडिंग का नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना बिल्कुल ऐसी होती है, अनकंट्रोलेबल। सेपरेशन है आप दोनों का ना, सेपरेशन ज़रूर होगा दोबारा से, एंड आप ही छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक तो ये फेक बहुत कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके अंदर, इनकी आदतें कुछ ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है, एंड ये उनको आपके लिए चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। लेट्स से झूठ बोलने की बहुत आदत है एंड ये उसको बदल नहीं रहे। मे बी कोई और ख़राब आदत है इनके अंदर, मे बी ड्रिंक बहुत करते हैं, या कोई भी ऐसा ट्रेट इनका है जो आपको पसंद नहीं है, एंड ये उसको आपके लिए चेंज करने को तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगेन आप ही छोड़ेंगे इनको, खुद आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? इनकी आदत एंड इनकी हरकतों की वजह से। क्यों छोड़ रहे हैं? आदत एंड हरकत ठीक नहीं है। ठीक है जी। कीप एन ओपन माइंड, गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड ये मैं कम्प्लीटली किसी नए शख्स की एनर्जी फील कर रही हूँ। किसी नए बंदे के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, एंड उनको आप जानेंगे, बात करेंगे। हनीमून, रिलीजियस फैक्टर, यस। कोई नया शख्स है जिनके साथ आपका एक नया रिश्ता मुझे डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। हनीमून से मैं ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि आप ना इनके साथ ट्रैवल बहुत करने वाले हैं। मतलब वो जो ट्रैवलिंग थी वो मे बी इनके साथ हो सकती है, और मे बी ट्रैवलिंग के दौरान आप इनसे मिल सकते हैं। ठीक है जी, दोनों बातें हो सकती हैं, बट यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी ज़रूर है। यानी कि आप जाएँगे, आप दोनों ना घूमने जाएँगे, लॉन्ग लॉन्ग रूट पर मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन हम सेंसिंग के जो नए शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये ट्रैवल फ्रीक है, इनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता होगा, ये ट्रैवल करना बहुत पसंद करते होंगे, एंड इस दौरान आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो 3 कार्ड हैं ये कम्प्लीटली नई एनर्जी शो कर रहे हैं। ठीक है जी। कीप एन ओपन माइंड, गेटिंग टू नो ईच अदर, हनीमून, यानी कि आप ठीक है, पास्ट का एक्सपीरियंस जो भी रहा, जैसा भी रहा, जैसा भी रहेगा, उससे आप सीखते हुए स्टिल आप एक खुला मन, खुले विचार, खुले दिमाग से किसी नए शख्स को ट्राई करेंगे, उनसे बात करेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे एक दूसरे को अच्छे से। एक होता है ना, बिल्कुल सामने वाले बंदे में बिल्कुल उतर जाना, एक बिल्कुल अच्छे से जान लेना, कुछ छुपा ही नहीं रह जाता, वैसा रिश्ता मुझे आपका एक नए शख्स के साथ बनता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इनके साथ आप ट्रैवल बहुत करेंगे, यानी इस चीज़ को आप इन्जॉय काफ़ी करेंगे, बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप, बहुत इन्जॉय करने वाले हो। अच्छी एनर्जी है। बट पास्ट के साथ अगेन मुझे आपका ना एक साइकिल मुझे लग रहा है कि अभी रह रही है पूरी होनी, वो होगी ज़रूर। ये आएँगे, इनसे आए बिना रहा नहीं जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, इनसे नहीं रहा जाएगा, इनके बस की बात है नहीं। तो ये आपके पास आएँगे ज़रूर, अपनी भत पिटवाने ज़रूर आएँगे एक बार आपके पास। बैठेंगे आप, बातें करेंगे, सुनेंगे आप इनकी, थोड़ा सुनाएँगे भी इनको, फिर अगेन आप दोनों का सेपरेशन होगा। क्योंकि ये बहुत फेक करते हुए नज़र आएँगे, उस चीज़ को आप सेंस कर लोगे। ये जो फेक कर रहे हैं ना, उस चीज़ को आप सेंस कर लोगे, पहचान लोगे, पकड़ लोगे। ठीक है जी। एंड देन रिलीज योर एक्स, इस एनर्जी में आप आ जाएंगे कि आप हाथ जुड़वा लीजिए, आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है हमें जीवन में। ऐसी एनर्जी आप इनको देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, कैंसरियंस। फॉर माई डियर कैंसर प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर कैंसर प्लीज, फॉर माई डार्लिंग कैंसर प्लीज। What do you need to release? Answer you need are coming. Don't let you and your loved ones are safe. See, what do you need to release? आप इन्हें रिलीज कर रहे हो,
आप इन्हें ही रिलीज़ कर रहे हैं। किन्हें रिलीज़ कर रहे हैं मैम? आप अपने ये जो आपके एक्स हैं ना, जो बार-बार आपके पास आ रहे हैं, अगेन आपके पास आएँगे, आपको अप्रोच करेंगे, आप इनको ही रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं माय डियर कैंसेरियंस, ठीक है जी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ से मैं यही एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि आप इन्हीं को रिलीज़ करेंगे, इनकी एनर्जीज़ को ही रिलीज़ करेंगे, क्योंकि आप यू आर डन विद दिस पर्सन, यू आर डन विद हिम और हर। आप ना बस हो चुका है बहुत, बहुत, आप बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं इस रिश्ते में, बहुत कुछ सह चुके हैं, बहुत दर्द आपने देख लिया, झेल लिया। एंड बर्दाश्त की एक हद होती है, कितना झेलोगे यार? इंसान हो, क्या हो? इंसान हो ना, दर्द तो होता है ना, बुरा लगता है, कितना किसी के लिए हम झुक सकते हैं, गिर सकते हैं, कितनी सुन सकते हैं, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो मुझे लग रहा है आपने ना वो हद से ज़्यादा किया है, इनके लिए रोना पीटना हद से ज़्यादा किया है आपने। एंड बस हो चुका है, डन, यू आर डन, यू आर डन। तो अब आप इनको रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, आप खुद इस डिसीजन को लेंगे, आप खुद इन्हें छोड़ेंगे। इट्स नॉट लाइक कि मैं कह रही हूँ छोड़ दीजिए, इट्स नॉट लाइक कि ये आपको छोड़ेंगे, नो, ये ना, ये प्रिडिक्शन आ रही है मुझे, ये एनर्जी आ रही है कि आप इनको खुद छोड़ेंगे, आप इनको खुद छोड़ेंगे। यू आर डन विद हिम और हर, ठीक है जी। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, ये मैं बिल्कुल नए, देखो आपकी एनर्जी है, न्यू मून इन कैंसर, एक तो न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव वन आर सेफ। क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी बिल्कुल नए बंदे की है, बिल्कुल नए शख्स की है। कोई ऐसा नया शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप बहुत ही सेफ फील करने वाले हैं। इनके साथ आपको ना हमेशा इनसिक्योरिटी रहती थी, हमेशा इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, अब चला जाऊँगा, तब चला जाऊँगा, अब छोड़ दूँगी, तब बात बात पे छोड़ने की धमकी देना, बात बात पे आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना, मतलब आप इनसिक्योर ही फील करते रहे इस रिश्ते में, आपने ज़रा भी सिक्योर फील नहीं किया। लेकिन अब जो नया रिश्ता आ रहा है वहाँ आप बहुत ही ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर फील करेंगे, बिल्कुल अपनापन, बिल्कुल ऐसा रिश्ता होगा ये जैसा आप कभी चाह रहे थे, जैसा आप कभी ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। इस टाइप के शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से ना सिर्फ समझेंगे, कभी आपको इनसिक्योर भी फील नहीं कराएंगे, कभी भी नहीं। इस टाइप के बंदे या बंदी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इस टाइप का एक रिश्ता, नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, विच इज़ गुड, बहुत सुंदर एनर्जी है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी अगेन आंसर्स यू नीड आर कमिंग से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि जो आपका कुछ इनसे रह गया था ना, मैं कह रही थी अभी एक साइकिल सी आपकी रह गई है, पूरी होनी बाकी है, वही एनर्जी है कि आपके मन में कुछ सवाल रह गए थे, कुछ बातें रह गई थी, कुछ कहना सुनना भी बाकी रह गया था। मे बी ये इसीलिए, ओके नाउ आई गॉट इट, ये इसीलिए आपके पास वापस आ रहे हैं क्योंकि ना कुछ अटका हुआ रह गया है अभी, कुछ सुनना सुनाना बाकी रह गया है अभी आपके एंड से। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग, ये इसलिए आ रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो ना कुछ रह गया है। तो जो कुछ भी रह गया है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो भी कुछ रह गया ना आपका कहना सुनना, इनसे जो भी क्लैरिटी रह गई, जो भी कुछ रह गया है, उस चीज़ के लिए ये आ रहे हैं एंड आपको वो चीज़ मिलेगी, वो क्लैरिटी, वो जो भी आंसर्स, जो भी आपके मन में डाउट, जो भी सवाल, जो भी कुछ कहना सुनना रह गया था, वो सब होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे, ये एनर्जी ना मैं आने वाले टाइम की फ़ील कर रही हूँ, अभी की नहीं है, आने वाले टाइम की है। क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी ये है कि देखो जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छा रिश्ता आपके पास आ रहा है एंड आपके पास भी आपके पास आ रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा-सा इस चीज़ से बचना है कि आई एम नॉट सेइंग आप ऐसे हैं, उसको बुरा मत मानना, माइंड मत करना, ठीक है जी। बट थोड़ा-सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपके अंदर ना एटीट्यूड ना आ जाए, मतलब वो गंदे वाला नहीं होता, वैसे वाला नहीं आना चाहिए, एक एक बनावट जो आ जाती है वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आप जैसे हैं स्वीट पोलाइट, आप ऐसे ही रहिएगा माय डियर कैंसेरियंस। लाइफ में कोई आता रहे कोई जाता रहे, लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। आपके अंदर एक बेकार की अकड़ नहीं आनी चाहिए, मैं यहाँ से यही एनर्जी फील कर रही हूँ, ठीक है जी। अन्यथा क्या होगा, आप अपने रास्ते खुद ही फिर से ब्लॉक करने शुरू कर देंगे। जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, होने वाली हैं, आप उनको खुद ही, उनके लिए खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे, ठीक है जी। यूनिवर्स ना इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, बंदा कैसा है, किस तरीके का एटीट्यूड है, लाइफ को लेकर के, लोगों को लेकर के कैसी आपकी अप्रोच है, सोच है, इस चीज़ को वो बहुत नोटिस करते हैं। तो आपको, आप जैसे हैं वैसा आपको रहना है, स्वीट एंड पोलाइट, डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छी एनर्जी में है, उसी एनर्जी में रहिए। बिल्कुल भी हवा में नहीं चढ़ना चाहिए आपका सिर, समझ रहे हो ना आप, सातवें आसमान में मत हो जाना, क्योंकि मैंने कहा है आपको एक बहुत अच्छा रिश्ता भी मिलेगा एंड आपके पास पर्सन भी आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है जी। तो ऐसा हो जाता है, हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है जी माय डियर कैंसेरियंस।
सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। कैंसेरियंस, जब आपकी शादी हो मुझे भी बुलाना, मैं भी आऊँगी लड्डू खाने आपकी शादी में। लड्डू नहीं, गोलगप्पे खाने, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। फॉर कैंसर प्लीज़, फॉर माई स्वीट शुगर कैंसर प्लीज़, फॉर माई डार्लिंग कैंसर प्लीज़। कैंसेरियंस, यार आपकी एक चीज़ की तारीफ़ करूँगी मैं, पेशेंस। मुझे ना आपका पेशेंस बहुत पसंद है। आप लोग बाकी ज़ोडिएक की तरह ना बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करते। बहुत पेशेंस है आपके अंदर, कमाल का, गज़ब का। मतलब आई एम इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत पसंद है आपका ये पेशेंस, मार के बैठे रहना। सक्सेस, यस, सक्सेस इज़ योर्स माय स्वीट शुगर। आस्क फॉर हेल्प, रिकंसिडर, ट्रस्ट, यस, अपॉर्चुनिटीज़। कैंसर्स, कैंसेरियंस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपसे ना कोई हेल्प मांगेगा। ये आपको नहीं मांगनी है, आपसे कोई हेल्प मांगने वाला है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको नहीं करनी है, ठीक है जी, नहीं करनी है। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं कैसी लड़की हूँ हेल्प के लिए मना कर रही हूँ, बट माय डियर कैंसेरियंस, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सी, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, रिकंसिडर। सुनो, आप किसी की मदद करोगे ना, आपको उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बंदा या बंदी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, मे बी आपसे कैश मांगे या और किसी तरीके की मदद मांगे, फिर आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना आप, समझना इस बात को। लेट्स से आपसे किसी ने कैश मांगा, आपने दे दिया, देन आपको खुद ही अपना ही पैसा भिखारी की तरह मांगना पड़ेगा, ठीक है जी, इसलिए मत देना। और कोई मदद मांग ली, लेट्स से आपसे खाना मांग लिया, कुछ भी मांग लिया, पूरे दिन कुछ भी खाते हैं उल्टा सीधा, किसी और चीज़ से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, नाम आपके लग जाएगा, आपने ये खिला दिया, वो खिला दिया, ये पिला दिया, वो पिला दिया। किसी की हेल्प करने से बचना। ओवरऑल एनर्जी ये है, किसी को कुछ देने से बचना, ठीक है माय डियर कैंसेरियंस, किसी को देने से बचेंगे आप, समझ गए, किसी को कुछ देना नहीं है। इससे ज़्यादा क्लियर शब्दों में मैं क्या बोलूँ, ठीक है जी। रिकंसिडर, सोचना, दोबारा सोचना, दोबारा। मान लो आपसे कोई ऐसा बंदा हेल्प मांग रहा है, हम तो मैम नहीं नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से नो टू हिम और हर। कोई ऐसा शख्स है आपका, आपका कोई ऐसा रिलेटिव है या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है कि मैम वी कैन नॉट से नो टू हिम और टू हर। देख लो भाई, दोबारा से सोच लेना, रिकंसिडर, फिर से सोचो, फिर से सोचो। किसी की कुछ मदद करने जा रहे हो, थिंक अगेन, थिंक अगेन, थिंक ट्वाइस, थिंक थ्राइस, बार बार सोचो, मतलब मत करना। ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपको नहीं करनी है, मत करिएगा कैंसेरियंस। देखिए, ट्रस्ट, पता है क्या एनर्जी फील कर रही हूँ मैं, जो भी कोई शख्स आपके पास आने वाला है ना हेल्प लेने के लिए, वो बड़ा ही ऐसा होगा जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते होंगे, बहुत ट्रस्ट करते होंगे, बहुत विश्वास करते होंगे। वो बंदा आपसे हेल्प लेने के लिए आ रहा है या लेने के लिए आ रही है, बट आपको करनी नहीं है। फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, अननोन हो, चाहे अननोन हो, जिसे आप जानते नहीं हो वो भी क्यों ना हो, ठीक है जी, आप नहीं करेंगे माय डियर कैंसेरियंस, नहीं करेंगे आप, क्योंकि बंदा बड़ा ही ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है जी। ट्रस्ट वर्दी है ये शख्स, मतलब ट्रस्ट इन द सेंस कि आप ट्रस्ट करते हैं, वर्दी है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आप बड़ा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, समझ गए आप। ऐसा कोई बंदा आपके पास आ रहा है हेल्प के लिए, आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है मीन्स नहीं करनी है, नहीं करनी है। मैंने तो आपको क्लियर एनर्जी दे दी, नहीं करेंगे आप। स्टिल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, इट्स अप टू यू, जो मर्ज़ी करिए कैंसेरियंस, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं आप। सक्सेस, यस, सक्सेस, यस, या हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, यस, सक्सेस। कैंसेरियंस, कुछ भी कर रहे हो ना आप लाइफ में, किसी भी चीज़ में हाथ डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, आपको सफलता मिल रही है, गारंटीड, गारंटीड। सक्सेस इज़ योर्स माय डियर कैंसेरियंस। मैं आपको सक्सेसफुल देख रही हूँ आने वाले टाइम में। कितना टाइम लगेगा मैम, 3 से 4 महीने का वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, एंड यू विल बी सक्सीड इन एवरी एरिया, इन एवरी फील्ड। अपने लाइफ के ना हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आप सफलता को छूते हुए, सफलता के शिखर पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स से आप स्टूडेंट हैं तो आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर रहे हैं, आप रैंक भी अच्छी ला रहे हैं। लेट्स से आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छी डील्स हो रही हैं, स्टैब्लिश हो रहा है आपका बिजनेस। लेट्स से आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके प्रोफेशन में 4 चांद लग रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हो आप माय डियर कैंसेरियंस। कम से कम करियर के लिए तो बहुत अच्छी है
ये एनर्जी ना करियर के लिए तो बहुत ही अच्छी है, लव लाइफ के लिए भी अच्छी है, बट वहाँ आपको थोड़ा सा ये जो पास्ट वाला है ना उनसे थोड़ा सा आपको अभी मतलब सॉर्ट आउट होना बाकी है, थोड़ा सा एक साइकिल है ना वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो चीज़ आप अभी बाकी है, बट है लव लाइफ के लिए भी अच्छा ही। इवन आई एम सीइंग के शादी, अब मैं तो आपकी शादी देख रही हूँ, एंड हर चीज़ के लिए ना मैं 3 से 4 महीने का वक्त देख रही हूँ कि आपकी शादी भी है एंड हो रही है एंड होगी ज़रूर। ठीक है जी, माई स्वीट शुगर कैंसेरियंस, सुंदर एनर्जी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय डियर कैंसर प्लीज़। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं कैंसर्स को लेकर के, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर प्लीज़, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय, अरे यार बहुत ही सोच रहे हैं, फॉर माय डियर कैंसर प्लीज़, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। कैंसर्स, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, भाई एरीज की तो आप डिज़ायर हो, विश कम ट्रू के जैसे हैं, बट आपने एरीज को ब्लॉक मार के रखा हुआ है। ठीक है जी, ब्लॉकेज है यहाँ पर, किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, उस ब्लॉक की वजह से इनका खुद का भी दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा एरीज वालों का। एंड मैरिज की एनर्जी है, प्योरली लव मैरिज वाली एनर्जी है, एंड आपको बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं डिज़ायर के जैसे, विश कम ट्रू हैं आप इनके लिए, डिज़ायर हो आप इनकी, भाई डिज़ायर, इच्छा हो आप इनकी, जैसे मन्नत नहीं मांगते बिल्कुल वैसे देख रहे हैं आपको। स्टॉकिंग कर रहे हैं, हर जगह स्टॉक काफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं आपको, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी है, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है ना तो आपको छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड बिल्कुल ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हो आप इन्हें, कि मतलब आपसे बेहतर ना इनको कोई मिलेगा ही नहीं, ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। एरीज वाले के हाथ में दिया लेके भी ढूंढेंगे तो आपसे बेहतर नहीं पाएंगे। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, सोलमेट वाला कनेक्शन है आपका इनके साथ। टॉरस आपसे बहुत प्यार करते हैं, ही और शी रियली लव्स यू, रियली लव्स यू, रियली लाइक्स यू, बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। बड़ा इनके मन में प्रेम उमड़ रहा है, प्यार भी बिल्कुल सात्विक है, अच्छे वाला प्यार है। आपके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अप्रोच करने से यूँ डर रहे हैं कि पता नहीं आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आप सुनेंगे या नहीं, क्या करेंगे आप डोंट नो। ये बस इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न में है कि आप पता नहीं इनको चांस देंगे या नहीं, अदरवाइज़ ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। देखो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार, नितांत, निस्वार्थ एवं निश्चल प्रेम में टॉरस की तरफ से आपके लिए फील कर रही हूँ। कैंसेरियंस, जैम, इफ़ यू आर डीलिंग विद जैम, किसी गॉड मिथुन के साथ डील कर रहे हो आप, अगर जेमिनाई के साथ, ये नहीं सो रहे हैं भाई, ये चैन से नहीं सो रहे हैं, इनकी नींद उड़ी हुई है, ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत इनका मूड भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब चल रहा है इनका, लाइफ पूरी इनकी डिस्टर्ब चल रही है। मदर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है इनकी आपके इस रिश्ते के, एंड इनके खुद के भी अगेंस्ट हैं, इनकी अपनी माँ से ना बन नहीं रही है। देखो प्यार है, लव इज़ देयर, ऐसी बात नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन ना चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब एंड टॉक्सिक हो गई हैं, वो प्यार अब पुराना हो गया है, यानी कि जो पहले प्रेम था ना वो अब मरता हुआ, दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इस बात से ना इनका, जेम्स का दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, इनकी चल नहीं पा रही है, अपनी मदर से ऊपर ना चल नहीं पा रही है। ये एक रीबर्थ चाहते हैं, ये चाहते हैं वो पुरानी जो चीज़ें थी वो फिर से हों, फिर से शुरू हों, लेकिन इनकी नहीं चल पा रही है। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के ही साथ डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी आ गया, नाइट ऑफ सोर्ड्स की शुरुआत ही रीडिंग से हुई थी, मतलब रीडिंग की शुरुआत नाइट ऑफ सोर्ड्स से हुई थी। तो यस, बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं, इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, एंड इनको पता है आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन ये चाहते हैं आप इनको चुनें, एंड ये खुद आप पर अटके हुए हैं, चैन से सो नहीं रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, रात के समय आपको सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतनी याद आ रही है इनको आपकी जिसकी कोई हद नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। इनकी तरफ से कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा क्योंकि ये पैशनेट बहुत हैं। एंड अगर आप कैंसर के साथ डील नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जीज है लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, भाई आपकी स्टॉकिंग चल रही है, खूब मतलब खूब दबा के स्टॉक कर रहे हैं आपको, हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, बार देख रहे हैं, रीविजिट कर रहे हैं, एंड इनका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है देख के। क्यों? क्योंकि आप बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हो, अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो, तो इनका दिमाग यूँ ख़राब हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, आप आगे तो नहीं बढ़ गए। तो एक जेलेसी भी मैं यहाँ फील कर रही हूँ, थोड़ा जेलेस भी हैं, आपको स्टॉक करके ना जेलेस भी हैं ये।
यस हैं, एंड काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत चल रही है आपको, लेकिन स्टॉक ये आपको इतना कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको दबा के। इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है खूब। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप वर्गों के साथ डील कर रहे हैं, कन्या के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं एंड आपको बहुत पसंद करते हैं। कन्याज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शादी के सपने भी इवन आपके लिए देखते हुए नज़र आ रहे हैं, परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप इनके लिए। ये आपसे कुछ नहीं चाहते, ये प्योरली मैरिज की एनर्जी है जिसमें कोई लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है यहाँ पर कोई। इवन कन्या वाले ना आपके अलावा किसी और में इंटरेस्टेड भी नज़र नहीं आ रहे, इनको आपके अलावा कोई और अप्रोच भी कर रहा है ना, इनको कोई रुचि नहीं आ रही है, ये इतना आपको पसंद करते हैं, बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं। इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, क्योंकि कन्याज ना बहुत पैशनेट हो रहे हैं एंड आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हो, पास पर्सन है ये आपके, ठीक है जी, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको हर जगह, लेकिन एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं कि ये आपको देख रहे हैं, आपकी नॉलेज रख रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्या एनर्जी है तुला की तरफ से? तुला की तरफ से ये एनर्जी है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हर जगह आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने फेस पे नहीं आने दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं आपको याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ, लेकिन ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, अपने संसार के जैसे देख रहे हैं। पछतावे वाली एनर्जी भी है, इनको पछतावा हो रहा है आपके चले जाने का, आपके छूट जाने का, इस रिश्ते के टूट जाने का, यानी आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड स्टॉक इतना कर रहे हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। स्कॉर्पियो, इफ़ यू आर डीलिंग विथ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई, ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी तरफ से ना बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के, बहुत। इवन ये स्पेल भी कर रहे हैं, वाइट स्पेल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, बात हो जाए, बात हो जाए, कॉल या मैसेज कुछ तो हो, एंड बहुत परेशान, दुविधा, द्वंद्व में नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है, इस बात से ये बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ बहुत हो, इनको ये एनर्जी जा रही है कि आप ना इनसे नाराज़ बहुत हैं, तो ये डर भी रहे हैं, इनके मन में एक डर भी नज़र आ रहा है मुझे आपको लेकर के। सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिखाए में आए हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको सिखाया बहुत जा रहा है, आपके अगेंस्ट बहुत किया जा रहा है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। भाई आपका रिश्ता ना किसी तीसरे बंदे की वजह से ख़राब हो रहा है एंड इनको पट्टियाँ बहुत पढ़ाई जा रही हैं आपके अगेंस्ट, इनका ना बिल्कुल दिमाग ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल आपके अगेंस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको पसंद बहुत करते हैं, अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन है यहाँ पर एंड अप्रोच भी करना चाहते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन कोई है जो इन्हें बार बार रोक रहा है, बार बार आपके अगेंस्ट कर देता है या कर देती है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ना ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, थर्ड पार्टी, तीसरे बंदे की वजह से, ठीक है जी। कैप्रिकॉन, इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, बड़ा ही हारा हुआ सा फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, जैसे मैं खड़ा रह गया, मैं खड़ी रह गई, मैं हार गया, मेरे कुछ रहा नहीं, आप चले गए तो कुछ बचा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। भीड़ में भी है ना तो भी बहुत तन्हा फील कर रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है इन्हें, बहुत ज़्यादा बैडली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत सैड नज़र आ रहे हैं, फेस पर दिखे ना दिखे बट ये सैड बहुत ज़्यादा हैं। इनकी तरफ कोई मेल है जो इस रिश्ते के बहुत अगेंस्ट है, बहुत अगेंस्ट है एंड इनको बड़ा कंट्रोल करता है ये, एंड इनके फादर भी हो सकते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं ये, बड़े भाई भी हो सकते हैं, ये इनको बड़ी परेशानी हो रही है इस मेल से डील करने में, ठीक है जी। जो भी कोई शख्स है ना इस रिश्ते के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही है इनके साथ डील करने में। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हो, किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हो, ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत खोने से डर रहे हैं आपको, ये आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते हैं। कुंभ की लाइफ तो बड़ी डिस्टर्ब चल रही है यार, कुंभ की लड़ाई हो रही है, 100% इस बंदे या बंदी की लड़ाई चल रही है और हर जगह चल रही है, हर जगह चल रही है, इनको सुननी भी पड़ रही है एंड ये सुना भी रहे हैं। इवन यहाँ मैं हाथापाई की एनर्जी फील कर रही हूँ, अगर ये लड़के हैं ना तो एक ख़ास तौर से इनकी हाथापाई हो रही है, बट इनकी लड़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही है, बहुत ज़बरदस्त टेंशन इनकी लाइफ में है, बहुत ज़बरदस्त टेंशन है। ऊपर से ये स्ट्रेस के आपको ना खो दें, आपको खोने का डर भी इनके मन में है, लेकिन ये अपनी लड़ाइयों में बहुत ज़्यादा बिजी है, इनकी लड़ाई हो रही है कहीं, ठीक है, क्लियर मैसेज है कि इनकी लड़ाई चल रही है कहीं। कुंभ वालों की बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है इनकी। पाइसिस, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, क्या बात है, पाइसिस तो बहुत पॉजिटिव आपको लेकर के, आप नाराज़ हो पाइसिस से, आपने वॉक अवे किया है, आप नहीं देख रहे हो पाइसिस की तरफ, बट पाइसिस बहुत पॉजिटिव हैं, पाइसिस आपको चाहते हैं, पाइसिस चाहते हैं आप वापस इनकी लाइफ में आए, ये आपकी लाइफ में है, आप इनको एक्सेप्ट करें, एक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने वाली एनर्जी है, बढ़ेंगे भी एंड परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप पाइसिस के लिए, एंड आपको बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि आपसे शादी ही करनी है और कुछ नहीं करनी, इनको ना आपसे प्योरली मैरिज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए,
मैरिज भी कैसी, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के पाइसिस वाले। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डियर कैंसेरियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फॉर फ्री आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, स्टार मार्क लगाना है। अगली जब मैं नेक्स्ट कैंसर की वीडियो लाऊंगी तो आपका सवाल ले लूँगी। स्टार मार्क लगाना, अपना नाम लिखना, जिसके बारे में पूछ रहे हो उसका नाम लिखना, बहुत ही कम शब्दों में सवाल पूछना एंड एक सवाल पूछना, ठीक है जी। दैट्स इट, दिस वॉज द रीड फॉर यू। थैंक यू फॉर शोइंग योर पेशेंस, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम सॉरी आपकी रीडिंग लेट आई है, एंड आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी दोबारा आपकी रीड लेकर के आऊँगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।